दिल्ली पुलिस कटआउट कांस्टेबल, बहुत लोगों ने अपने मत रखा, लेकिन मैं आपको 3-4 मिनट में ही सब कुछ समझाते हुए ये दिल्ली पुलिस फिजिकल का कटआउट कितना जाएगा कांस्टेबल का, यह आपको समझना पड़ेगा। देखो, पेपर आसान नहीं था, ये सबको पता है। मैथ और रीजनिंग तो आसान था, लेकिन जीके बहुत टफ था। टफ ही नहीं, मैं तो कहूंगा साधारण बच्चों के लिए बहुत टफ था। एक कांस्टेबल लेवल के लिए पेपर टफ था। पेपर अलग अलग दिन भी थे, तो पेपर अलग अलग दिन होने के कारण पेपर का स्टैंडर्ड भी अलग अलग था। ये नहीं कि एक समान पेपर था। किसी दिन काफी टफ था तो किसी दिन थोड़ा आसान था। पूरा आसान तो नहीं कहोगे आप, किसी दिन पूरा आसान था। लेकिन ओवरऑल मैं आपको कह सकता हूं कि 58 नंबर जिस जनरल के बच्चे के आ रहे हैं वह कंफर्म फिजिकल के लिए कॉलिंग होगा। अब इसके पीछे कारण क्या है? देखो, ओवरऑल 27 लाख लड़के ने पेपर दिया था, और यह मान के चलो 30,000 लड़के फिजिकल के लिए जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 30,000 लड़के फिजिकल के लिए जाएंगे तो पेपर में कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हम 95 प्लस नंबर लाए हैं, चलो मान लिया। कुछ 90 प्लस है, ये भी मान लिया। लेकिन ओवरऑल कहा जाए, जैसा हमारी भी एक कोचिंग संस्था है तो हमने भी बात किया, तो लगभग लोगों का जो रेशियो बन रहा, ये सच्चाई है कि कुछ लोग बढ़ा के बोलते हैं, कुछ लोग घटा के बोलते हैं, लेकिन सच्चाई है कि 60 क्वेश्चन लोगों के सही है लगभग। किसी का 65 सही है, किसी का 63 सही है, किसी के 61 सही है। उसमें भी और जो उन्होंने 15-20 क्वेश्चन गलत हुए हैं, ये भी समझो। मतलब मैं कह सकता हूं 90% बच्चे जो है पेपर जो दिए हैं उसमें से 60 से 65 के बीच वैरी करने वाले लड़के ज्यादा है। उसमें भी नेगेटिव पटना है उनका। वो तो बस अपने 60 सही बता रहे, 61 सही बता रहे, 59 सही बता रहे, 58 सही बता रहे। ओवरऑल कैलकुलेटेड कहा जाए तो 58, 59 जिस जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वह फिजिकल में पूरी उम्मीद है। देखो, कोई चीज कंफर्म तो नहीं कहा जा सकता, मेरी बात समझो चाहे किसी की, सब तो तुक्के लगा रहे हैं। पिछले बार 2023 में किसका सही हुआ? किसी का सही नहीं हुआ, सबने तुक्का लगाया। लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं कि 58, 59 पर जनरल वाले बच्चों के लिए फिजिकल के लिए कॉलिंग बहुत ही ज्यादा उम्मीद है। जहां तक ईडब्ल्यूएस की बात करें तो कम से कम 2 नंबर कम मानो उसे आप। तो ईडब्ल्यूएस 56, 55 ईडब्ल्यूएस को मान लो आप। जहां तक ओबीसी की बात है, ओबीसी भी लगभग जनरल के साथ ही रहेगी, जनरल के साथ ही रहेगी। 57, 58 लगभग जनरल के साथ ही रहेगी ओबीसी। जहां तक एससी की बात करूं मैं, कि क्या फिजिकल की बात कर रहा हूं, बस एससी की जहां तक बात करूं मैं आपसे, तो एससी के बच्चे जो भी होंगे ये 51, 52 पर आपके एक होप बन रहा कि आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और एसटी के बच्चों को जो कॉलिंग करें हम, जहां तक अनुमानता लगा जा रहा कि 48, 49 पर इन्हें कॉलिंग किया जा सकता, इसलिए ये बच्चे फिजिकल की तैयारी कर दे। देखो, 2023 में सबको पता है 31 दिसंबर के आसपास रिजल्ट आया, अब बस 12 दिन बाद फिजिकल ले लिया इन्होंने, 13 दिन बाद। तो फिजिकल का टाइम जो मिला वो समझ सकते हो कि 10, 12, 13 दिन मिला। तो जो बच्चे अच्छे स्कोरिंग कर गए, और जहां तक मेरा, और बच्चे काफी फेल हो गए जो अच्छे स्कोरिंग में थे, क्योंकि टाइम कम मिला। अभी जो आइडिया लगाया जा रहा, तो अभी भी ज्यादा टाइम मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है, फिर भी ओवरऑल 1 महीना तो लग ही रहा। इसलिए जो बच्चे इसके आसपास नंबर है वह अपना तैयारी शुरू कर दे। दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल है ये आसान फिजिकल में नहीं है। मैं तो ये कह सकता हूं कि आर्मी के बाद सबसे टफ फिजिकल इसे कहा जाता है, क्योंकि आप ये समझो कि 6 मिनट का दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, अगर सिर्फ रनिंग रहे तो कुछ लड़के रनिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन हाई जंप और लॉन्ग जंप में भी निकलने वाली की संख्या ज्यादा है। तो 90 प्लस जिन बच्चों के आ रहे हैं वो मोस्टली बच्चे फिजिकल के लिए कमजोर होंगे, जो आकलन है। और आप भी समझ सकते हो कि 99, 98, 94, 96 वो बच्चे तो आगे जाकर चलेंगे, सीजीएल के लिए जाए, कहीं भी जाए,
लेकिन वो फिजिकली कहीं ना कहीं कमजोर रहेंगे। और ये अगर 5 किलोमीटर का दौड़ रहता ना 25 मिनट में तो मार सकते थे, लेकिन 6 मिनट में आप देखो, कम से कम 6 मिनट का दौड़ बनाने में साल लग जाते हैं। और उस पर हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक सब कुछ रहता है इसमें। जहां तक बात करें हम फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट में जो लड़कियों का जनरल का हिसाब जाने वाला है, तो आप समझो जिस जनरल लड़की 48, 49 आ रहा है, वह फिजिकल के लिए कॉलिंग होने की संभावना है। और उसी तरह ईडब्ल्यूएस को 2 नंबर कम कर लो तो 47 को ईडब्ल्यूएस भी काउंटेबल है, फिजिकल के लिए संभावना ज्यादा है। जहां तक ओबीसी की बात है तो आप समझ सकते हो ईडब्ल्यूएस और जनरल के आसपास ही रहेगा, ओबीसी लड़कियां भी, तो वो भी आप समझो 46 के आसपास ही रहेंगे। एससी और एसटी की बात फंसती है तो 42 प्लस में एससी की पूरी संभावना है और 39 प्लस में लड़कियों की, एसटी बच्चों की पूरी संभावना है कि फिजिकल के लिए कॉलिंग करें। आप यह आंकड़ा जो है, सबने अपना आंकड़ा दिया, हमारा भी अपना आंकड़ा है, हमारा भी अपना तथ्य है, क्योंकि मैं बच्चों से व्यक्तिगत बात किया। अब 27 लाख बच्चों से किसी ने बात किया नहीं होगा। कुछ लोग गूगल पे मांग के कर दे रहे हैं, कुछ कैसे कर दे रहे हैं, चलो सबका अपना अपना आकलन है। तो मैं एक आकलन के तहत कह सकता हूं कि मोस्टली बच्चे जो कम से कम 1.5 से 2 साल से पढ़ रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं सीधी आपसे, जो साल भर से कम तैयारी कर रहे हैं 1.5 साल से, उनका ऑन एवरेज 65 जा रहा। वो 65 नंबर ही सही करके आ रहे हैं, 66, 67, और मोस्टली तो आपको बता दिया मैंने शुरू में ही वीडियो के कि 63, 64 का है, उसमें नेगेटिव कटना बाकी है अभी आपका। जहां तक डर की बात है तो 90 वाले भी डरते हैं, 50 वाले भी डरते हैं, लेकिन मेरा जो अपना खुद का ये एनालिसिस था, इस पे आपको ध्यान रखिए, क्योंकि यह समझो पिछले बार भी, अभी यह मैंने फिजिकल का कट ऑफ बात किया, अब फिजिकल के कट ऑफ के बाद जब नंबर आएंगे और जो फाइनल मेरिट लगेगी, फाइनल मेरिट तो नॉर्मलाइजेशन के बाद लगेगी ना, और जो लड़के 65 नंबर लाए हैं, नेचुरल से बात उसने गलती कम की है, तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे। अब कितने बढ़ेंगे, सब कोई कह रहा 12 बढ़ जाए, कोई 14, लेकिन ये आकलन के तहत मान लो 5-7 नंबर नॉर्मल, जिसके नेगेटिव कम किया है जिस बच्चों ने, उसके 5-7-8 नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। यह तो नॉर्मलाइजेशन की बात है। लेकिन जो अभी हिसाब चल रहा, अब बीच में कुछ लोगों ने कहा कि भैया एक आकलन बता रहे हैं कि 95 प्लस करीब 100 बच्चे हैं, हो सकते हैं, लेकिन अगर पूरी सिलेबस की समझोगे आप, तो मैं क्या कहूं, जीके, मैथ और रीजनिंग सबने किया है, लेकिन 25 क्वेश्चन रीजनिंग में हम कह सकते हैं 5% बच्चे छोड़ दो तो 1 या 2 नंबर सबने गलती किया होगा। जहां तक आप भी समझ सकते हो 3 भी गलती की होगी, 4, लेकिन जो अपने आप को बहुत बढ़िया भी समझ रहे हैं